वेनेजुएला के सदर मदुरो को जो है वो उठाना वेनेजुएला की अपनी मर्जी से, उनके अपने अंदर अगर उनको सपोर्ट ना होती तो ये मुमकिन ही नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहां पे मारना भी नहीं पड़ता। यहां जर्नैलों को एक कॉल आती है, अगर ये बंदा हटा दोगे तो माफ कर देंगे, और वो सुबह से पहले हटा देते हैं। आज अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट ये काम कर सकता है, सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के लेके जा सकता है जो कि इलेक्टेड है, यहां तो सिलेक्टेड वाले हैं पाकिस्तान के अंदर भी, इस्लामाबाद के ऊपर भी और आसिम मुनीर को या शहबाज शरीफ को उठा के ले जाइए। लिए मुस्तकबिल में खतरात तो पैदा हो सकते हैं। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मूडी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज्ड। The only thing that we have to understand जब हम हिंदुस्तान, मूडी, शंकर और इन लोगों के पॉलिसी की बात कर रहे हैं, is we can only exist if we are strong enough to defend ourselves. क्योंकि भारत की पोजीशन में कोई नरमी नहीं आई। भारत की पोजीशन वहीं पे गो कि भारत इस वक्त डिफेंसिव पे है, लेकिन फिर भी भारत इस वक्त कोई मेरा ख्याल में फॉर्मल डायलॉग की जानिब नहीं बढ़ रहा। फर्क क्या है कि पाकिस्तान में सिर्फ अमेरिका की फौज नहीं आई, जनरल बाजवा पहले से मौजूद था, वरना अपाची हेलीकॉप्टर आपको आते हुए नजर आए। फिर जनरल कहते हैं हमने पाकिस्तान को बचाया हुआ। भाई तुमने ऐसे ही बचाया हुआ है कि तुम्हें जब कॉल आती है तुम मान जाते हो। मार उन्हें पड़ती है जो खड़े होते हैं किसी चीज के लिए। ये भारत ने पहले भी नहीं किया, उसका हमेशा से वतीरा यही रहा है कि काम शुरू हो जाता था, फिर हमें कहीं से इंफॉर्मेशन आती थी, एक फेयर कंप्लीट हमें दी जाती थी कि बस जी अब तो ये हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, अमेरिका ने जिस तरह से कार्रवाई करी वेनेजुएला के ऊपर और जिस तरह से ट्रम्प ताऊ ने मादुरो को उसी के देश से उठवा लिया, अब पाकिस्तान के अंदर ये चर्चाएं होने लगी है कि क्या हमारे जो पाकिस्तानी मादुरे हैं उनको कहीं मोदी उठवा न ले। जी हाँ दोस्तों, 2026 के अंदर पाकिस्तान इतना ज्यादा खौफ में है, इतना ज्यादा डरा हुआ है कि कोई भी हरकत छोटी मोटी पाकिस्तान को डरा देती है कि भाई इस तरह की कार्रवाई या उस तरह का हमला भारत पाकिस्तान के ऊपर ना कर दे। ये डर हमेशा लगा रहता है और भारत के अंदर भी अब ये बातें हो रही है कि जिस तरह से यूएस की गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है अपने पड़ोसी देशों के साथ, जो भी खतरा महसूस होता है उसे तुरंत ही हटा दिया जाता है, तो भारत यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता। जो बांग्लादेश के अंदर सिलेक्टेड गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस की, जिस तरह से वहां पर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजता है भारत के अंदर, जो सिचुएशन है उसे खराब करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर जिस तरह से अमेरिका कार्रवाई करता है भारत को भी इसी तरह का कुछ एक्शन लेना चाहिए। और इसी तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी हो रही है कि हमारे जो मादुरे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट में है, कहीं उनकी जान को आने वाले समय के अंदर खतरा न हो जाए। सदर को नहीं बचा सके क्योंकि बचाना चाहते ही नहीं थे। सारी सेटिंग जनरल होजे करके बैठा था, जैसे जनरल बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ की हुई थी साइफर के बाद, आपको मामला याद है। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बाल चले। तुम घुटनों के बाल चलने वाले हो, तुम्हें कौन मारेगा? तुम लेटे हुए हो, तुम्हें कौन मारेगा? फिर इराक में सदाम हुसैन के साथ जो हुआ, कजाफी के साथ हुआ, अब निकोलस मदुरो के साथ। इस हमले में एक बात तयशुदा थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस को एक रास्ता दिखा दिया है, जो उन्होंने आज कहा है कि एक रवायत कायम होगी। रूस का भी कल यूक्रेन के सदर को अगवा कर ले या चीन ताइवान के ली चिंग को उठा के ले जाए, क्योंकि ये कानूनी हैसियत अब खत्म हो गई है। पाकिस्तान में भी हो सकता है ट्रंप का दिमाग घूमे तो यहां भी इलेक्शन चोरी करने वालों को कल उठा के ले जाए, तो आपने हैरान नहीं होना। ट्रंप वहां से तेल को लेकर फ्रीली अपने कंट्री में नहीं लेके जा सकता। वो क्या करेगा? वो फ्लड करेगा मार्केट को तेल के साथ, इससे जो तेल की प्राइसेस हैं वो कम आने वाली हैं। अब ये करना जरूरी क्यों है? क्योंकि तेल की प्राइसेस को फिक्स करता है ओपेक, जिसमें सबसे बड़े कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया और कतर। अब इसको टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कतर और सऊदी अरेबिया दो ऐसे कंट्रीज हैं जो प्राइस मैनिपुलेट भी करते हैं और साथ में जो पैसा बनाते हैं वहां से, उससे रेडिकल इस्लामिक जानवरों को पैदा करके पूरे दुनिया में स्प्रेड करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। आपने कभी सोचा है कि पैलेस्टीन के जो लोग हैं, जो ये गाजा में रहते हैं, वो तो 50-60 लाख लोग हैं सिर्फ। सऊदी अरेबिया के पास 70 से 80% जगह खाली पड़ी है। पूरा का पूरा मिडल ईस्ट में 80% लैंड खाली है। इनको बड़े आसानी से ये वहां पर सेटल करवा सकते हैं, इन्हीं के भाई हैं। लेकिन ये अपने कंट्रीज में सेटल नहीं करवाएंगे। ये बोलेंगे यूरोप को, अमेरिका को कि आप इन जानवरों को अपने पास ले जाइए, और फंडिंग करते हैं उस सारों को वहां पर सेटल करवाने के लिए। और फिर उनको बोलते हैं कि जाइए आग लगा दीजिए वेस्ट को और अमेरिका को। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये जो काम किया है वेनेजुएला का, वो सिर्फ इसलिए था कि ओपेक की दादागिरी को खत्म करना है,
ऑयल की प्राइसेस को क्रैश करना है और सऊदी अरेबिया और कतर को मैसेज भेज दिया कि तुम्हारा रेडिकलाइजेशन का जो पूरा नेटवर्क है इसे मैं अब सहन नहीं करूंगा। अमेरिका ने सिक्योर कर लिया अपनी एनर्जी को अगले 50 साल के लिए, लेकिन साथ में उन्होंने अगले 50 साल के लिए रेडिकल पागलों को खत्म करने का भी एक प्लान बना लिया। इट इज नॉट ओनली अबाउट एनर्जी, इट इज अबाउट एनर्जी प्राइसेस एंड स्टॉपिंग द फंडिंग, जो इस्लामिस्ट पागलों को ये फंडिंग करते हैं। अब अमेरिका ये बोलता है कि मादुरो उसके लिए थ्रेट था तो उसे रिमूव करना जरूरी था, तो भी फिर उसके इसी लॉजिक के साथ भारत भी यूनिस को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यूनिस हमारे लिए एक थ्रेट बन चुका है। वहां पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, हम भी बोल सकते हैं कि वो अपने कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहा और हमें उसे उठाना बड़ा जरूरी था। ये जो सब कुछ है अमेरिका ने किया, आपको लाइसेंस दिया है, यू कैन ऑल्सो यूज इट। अब पाकिस्तान की तरफ देखिए, जनरल मुनीर है जो आज की डेट में वो हर रोज हमें धमकी देता है कि आप पाकिस्तान में जाकर जनरल मुनीर को नहीं उठा सकते, क्या आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है? अगर अननोन गनमैन बाकी सारे काम कर सकते हैं, वो हाफिज सईद के ब्रदर हो, भाई हो, चाचे हो, भतीजे हो, उसके ड्राइवर तक को गोली मार सकते हैं, हाफिज सईद को नहीं लेके आ सकते? तो कोई रीजन है कि भाई हम आज वेस्ट में अपने ईस्ट में बांग्लादेश और वेस्ट में पाकिस्तान के अंदर हम भी जाके ये काम कर सकते हैं? मुनीर न्यूज को देख रहा है और वो शेयर कर रहा है अपने कंट्री में, क्योंकि उसे मालूम है कि वो यूएसए का प्रॉक्सी बना हुआ है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो भी सेफ है फॉर एवर। क्योंकि आज जो मैं बात कर रहा हूं, हमारी गवर्नमेंट भी अमेरिका से बात करेगी, ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। और अमेरिका ने शो कर दिया आपको कि जो आपकी सॉवरेनिटी है वो मिथ है। अगर आप वीक नेशन रहेंगे तो आपको आपकी सॉवरेनिटी को तहस नहस कर देगा डोनाल्ड ट्रंप। आज डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, कल को चाइना करेगा या कोई और कंट्री करेगा। और इसलिए आज अगर हम पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जाकर स्ट्राइक करते हैं और अपना कंट्री जो अपना एरिया है, पीओके है, या हमने चिकन नेक को एक्सपेंड करना है, कौन रोक सकता हमें? यूनाइटेड नेशंस टूथलेस है, हमने देख लिया। और अमेरिका ने एक प्रेसिडेंट एक सेट कर दिया, वो अब लेक्चर नहीं दे सकते मोदी को कि भाई आप सॉवरेनिटी दूसरे कंट्री की आप तोड़ नहीं सकते। आज उसने अगर वेनेजुएला को ऑक्यूपाई कर लिया, कल को हम पीओके या जो हमें बिलोंग करता है हमारा या किसी और एरिया को हम हम कैप्चर कर सकते हैं। या कैप्चर के साथ साथ इवन कि उनके जो ये सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है या आसिम मुनी जैसा डॉग है, इसको भी कैप्चर करना हो, कौन रोक सकता है? हमारे पास भी मॉरल हाई ग्राउंड है। एंड दिस इज वेयर दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक चेंजेस हैपनिंग इन द होल वर्ल्ड। इट इज नॉट अबाउट ऑयल, इट इज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी। पूरे वर्ल्ड को रीसेट करना है तो आपको एक नई करेंसी निकालनी पड़ेगी, और नई करेंसी है फियर की। अगर किसी कंट्री ने वीकनेस दिखाई, उसका तो ये डेथ सेंटेंस है। ट्रेलर खत्म हो गए दोस्तों, मूवी अभी सिर्फ शुरू हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया, whoever has the balls of steel is going to rule the world।